चिल्ड्रन, अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लॉज ऑफ बर्ड्स के पंजों के बारे में कि वो अपने पंजों से क्या क्या काम करते हैं और किस तरह से अपनी नीड्स को पूरा करते हैं और उनके पंजे उनके किस किस तरह से हेल्प करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेस्ट्स ऑफ बर्ड्स। उसके पहले एक क्वेश्चन है यहाँ, द फेदर्स ऑफ वाटर बर्ड्स रिमेन ड्राई इवन व्हेन दे स्विम इन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। इसके कई रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये, जो बर्ड्स होती हैं जो स्विम करती हैं वाटर में, वो अपने वेब्ड फीट से की हेल्प से स्विम करती हैं, विंग्स की हेल्प से स्विम नहीं करती हैं। तो इसलिए उनके विंग्स तो पानी के ऊपर होते हैं, इसलिए वो गीले नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो उनके फेदर्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट इस तरह के होते हैं कि उनके ऊपर पानी रुकता नहीं है। तो इसलिए अगर वो गीली हो भी जाती हैं तो वो थोड़ा सा फड़फड़ाते हैं और उनके जो विंग्स होते हैं उसके ऊपर से पानी निकल जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। नेस्ट ऑफ द बर्ड्स। नेस्ट सबको पता है, नेस्ट माने घोंसला। ऑफ बर्ड्स, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स होती हैं उनके जो नेस्ट होते हैं वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं। बर्ड्स नीड शेल्टर फ्रॉम बैड वेदर एंड एनिमीज़। जो बर्ड्स होती हैं उनको शेल्टर माने बचने की जगह चाहिए होती है, फ्रॉम बैड वेदर एंड एनिमीज़, ख़राब मौसम से और अपने दुश्मनों से। जब मौसम ख़राब होता है, बहुत आंधी बारिश होती है या गर्मी होती है या ठंड होती है, तो हम लोग अपने घर में रहते हैं ना, उसी तरह बर्ड्स को भी रहने के लिए एक शेल्टर चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है जहाँ पर वो अपने को सुरक्षित रख सकें और अपने दुश्मनों से बच सकें। दे ऑल्सो नीड अ प्लेस टू ले एग्स एंड टू प्रोटेक्ट देयर यंग वंस। और उन्हें एक ऐसे प्लेस की भी ज़रूरत होती है जहाँ वो अंडे दे सकें और अपने छोटे बच्चों की सुरक्षा कर सकें। अ बर्ड शेल्टर इज़ कॉल्ड अ नेस्ट। तो जो वो शेल्टर बनाती है यानी जो रहने की जगह बनाती है उसको बोलते हैं नेस्ट। ठीक। बर्ड्स यूजुअली बिल्ड देयर नेस्ट इन स्प्रिंग सीजन बिफोर द स्टार्ट ऑफ समर्स। जो बर्ड होती है वो मोस्टली स्प्रिंग सीज़न में, जो बसंत का मौसम होता है, उसमें अपने नेस्ट बनाती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ समर्स, गर्मियाँ आने से पहले। दे यूज़ ड्राई ट्विग्स, थ्रेड, लीव्स, स्ट्रिंग, वूल, मड एक्सेट्रा टू बिल्ड नेस्ट। अलग अलग बर्ड्स अलग अलग चीज़ों का यूज़ करती है अपने नेस्ट बनाने के लिए। ड्राई ट्विग्स माने सूखे तिनके, थ्रेड धागा, लीव्स माने पत्तियाँ, स्ट्रिंग माने रस्सी, वुल माने ऊन एंड मड माने गीली मिट्टी। तो कैसे कौन सी बर्ड कैसे अपने नेस्ट को बनाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करती है हम आगे पढ़ेंगे अभी। दे मेक नेस्ट ऑन ट्रीज, टेरेस, वेंटिलेटर्स, ट्यूबलाइट्स एक्सेट्रा। दे ले एग्स एंड हैच देम इन देयर नेस्ट। The chicks stay in the nest till they are old enough to fly. जो बर्ड्स होती हैं वो अपने नेस्ट कहाँ कहाँ बनाती हैं? दे मेक नेस्ट ऑन ट्रीज़, पेड़ों पर बनाती है, टेरेस, छतों पर बनाती है, वेंटिलेटर्स, जो रूम में ऊपर की तरफ छोटी सी विंडो होती है उसको बोलते हैं वेंटिलेटर्स, तो वेंटिलेटर्स में बनाती है। ट्यूबलाइट्स, अगर किसी ऐसी जगह पर ट्यूबलाइट लगी है जो कि यूज़ नहीं होती है ज़्यादा, तो वहाँ पर भी जो बर्ड है वो अपने नेस्ट बनाती है। दे ले एग्स एंड हैच देम, वो उन्हीं नेस्ट में अंडे देती है। एंड हैच देम मीन्स उनको सेती है। ये आप आगे अभी पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। द चिक्स स्टे इन द नेस्ट टिल दे आर ओल्ड एनफ टू फ्लाई। और जो चिक्स होते हैं यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो तब तक नेस्ट में रहते हैं जब तक कि वो इतने बड़े ना हो जाएं कि खुद से उड़ सकें, तब तक वो उसी घोंसले में रहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ नेस्ट। अब हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के नेस्ट होते हैं जो अलग अलग बर्ड्स बनाती हैं। फर्स्ट वन इज टेलर बर्ड यूजेस इट्स बीक लाइक अ निडल टू स्यू लीव्स टुगेदर यूजिंग थ्रेड एंड वूल। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्या करती है? अपनी बीक को वो एक निडल की तरह यूज़ करती है, जो उसकी चोंच होती है उसको वो एक निडल यानी सुई की तरह यूज़ करती है। टू स्यू लीव्स, स्यू माने सिलना, लीव्स माने पत्तियाँ, टुगेदर साथ में। जो टेलर बर्ड होती है वो पत्तियों को एक साथ सिलने में के लिए अपनी
जो चोंच होती है उसको सुई की तरह यूज़ करती है, यूजिंग थ्रेड एंड वूल, और जो उसको इधर उधर थ्रेड या वूल मिलते हैं उनको वो धागे की जगह यूज़ करती है। दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड टेलर बर्ड, और इसीलिए उसको टेलर बर्ड कहा जाता है। जैसे टेलर धागे और सुई की हेल्प से कपड़े सिलता है, वैसे ही जो टेलर बर्ड है वो अपनी बीक और थ्रेड और वूल जो इधर उधर उसे मिल जाते हैं उसकी हेल्प से वो लीव्स को आपस में सिलती है घोंसला बनाने के लिए। ठीक है, ये देखिए ये जो ये जो एक नेस्ट यहाँ दिख रहा है, ये टेलर बर्ड का नेस्ट है। ये पत्तियाँ आपस में सिली हुई हैं। The second is weaver bird weaves pieces of leaves, grass and twigs to build a beautiful nest with a tunnel-like opening at the bottom through which it entered the nest. Weaver bird जो होती है वो weaves means अपना घोंसला बुनती है pieces of leaves, grass and twigs, पत्तियों के टुकड़े से, घास से और तिनकों से, to build a beautiful nest, जो है weaver bird एक बहुत सुंदर घोंसला बनाती है पत्तियों के टुकड़ों से, घास से और सूखे तिनकों से, विद अ टनल लाइक ओपनिंग, जिसमें कि एक सुरंग जैसी ओपनिंग होती है, खुली जगह होती है एट द बॉटम, नीचे की तरफ, थ्रू विच इट एंटर द नेस्ट, जिससे ये अपने घोंसले में एंटर करती है। यहाँ देखिए ये बना हुआ है घोंसला, बहुत सुंदर ये लगता है। ऐसे आपने कभी रास्ते में देखा होगा ट्रीज़ के ऊपर, ये पूरा इसका घोंसला होता है और ये खाली टनल जैसा, टनल माने गुफा, तो ये गुफा जैसा ओपनिंग होती है, खुली हुई जगह होती है जिससे बर्ड जो है यहाँ से अपने नेस्ट के अंदर घुस जाती है। थर्ड इज वुडपेकर पिक्स इनटू द ट्री ट्रंक विद इट्स शार्प बीक टू मेक अ होल फॉर अ नेस्ट। जो वुडपेकर होता है वो क्या करता है, पिक्स इनटू द ट्री ट्रंक, जो ट्री ट्रंक मीन्स जो पेड़ का तना होता है उसमें पिक्स मीन्स अपनी जो चोंच होती है उससे खुट करके उसमें छेद बना देता है, विद टू मेक अ होल फॉर अ नेस्ट, और उस छेद को फिर वो अपने नेस्ट की तरह यूज़ करता है। जो वुडपेकर है वो कोई पत्तियाँ या ट्विग्स या इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करता है, वो पेड़ के तनों में अपनी चोंच से छेद करके एक होल बना लेता है जिसको कि वो एक नेस्ट की तरह यूज़ करता है। पेंगुइन्स लिव इन फ्रीजिंग कोल्ड एरियाज, जो पेंगुइन्स होते हैं वो फ्रीजिंग कोल्ड एरियाज मीन्स बहुत ही ठंडी जगहों पर रहते हैं। दे कैन नॉट फाइंड ट्विग्स और लीव्स, उन्हें कहीं पर भी तिनके और पत्तियाँ नहीं मिलती घोंसले बनाने के लिए। सो दे कलेक्ट सम पेबल्स, इसलिए वो क्या करते हैं, सम पेबल्स मीन्स पत्थर, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, एंड देयर नेस्ट इज़ रेडी, और वो पत्थरों को इकट्ठा करके इस तरह से रखते हैं जिसके अंदर वो घुस के रह सकें। बस वो पत्थरों को कलेक्ट करके सेट करते हैं, उसी से उनका नेस्ट रेडी हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर ये पेंगुइन है और यहाँ पर ये पत्थर आसपास उसने रख लिए हैं, जो जगह बन गई है उसको वो रहने के लिए यूज़ करता है। देन अ किंगफिशर बरोज अ होल ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर टू यूज़ इट एज अ नेस्ट। जो किंगफिशर होती है वो क्या करती है, जो नदी के किनारे होते हैं जहाँ मिट्टी सॉफ्ट होती है, क्योंकि वो गीली गीली होती है, वो सॉफ्ट होती है, तो वहीं पर बरोज आ होल, बरोज माने खोदना, होल माने गड्ढा या छेद। तो ये देखो यहाँ पर किंगफिशर जो है, ये मिट्टी है चारों तरफ, इसमें इसने ये छेद बनाया है और फिर इसको नेस्ट की तरह यूज़ किया है। ये इसी में छेद में घुस के रहने लगता है और इस छेद को अपने नेस्ट की तरह यूज़ करता है। वी शुड नॉट टच और डिस्टर्ब द चिक्स इन अ नेस्ट, हमें कभी भी जो चिड़िया ने अपने नेस्ट में अंडे दिए होते हैं, उन अंडों से छोटे छोटे चिक्स निकलते हैं, उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बर्ड्स डू नॉट लाइक इट, जो बर्ड्स होती हैं उनको ये पसंद नहीं होता है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो बर्ड्स फिर हमारे ऊपर अटैक भी कर सकती है, फिर वो अपने क्लॉज और बीक से हम लोगों को चोट भी पहुंचा सकती है। इसलिए कभी भी उसके नेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उसके चिक्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वॉच बर्ड्स क्वाइटली फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो बर्ड्स अगर आपको कहीं अपने घर के आसपास नेस्ट दिखाई भी देता है, उसमें चिक्स दिखाई देते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, उनको क्वाइटली मीन्स चुपचाप शांति से, फ्रॉम अ डिस्टेंस मीन्स दूर से। ठीक है, आपको केवल उनको दूर से देखना है, उनको छूना नहीं है और उसके नेस्ट को और उसके चिक्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, आज यहीं तक हम लोग करेंगे, इसका आप लोग रीडिंग करेंगे 2-3 बार और जो भी डाउट होगा वो लाइव क्लास में पूछ लेंगे।